जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ मेगा ड्राइव चल रही है। प्रशासन ने अब तक 1,87,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन खाली करवाई है और करीब 1 लाख एकड़ जमीन को खाली कराया जाना बाकी है। इस ड्राइव से जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां बौखला गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने जहां कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी, तो वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बुलडोजर भेजने से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर एक्शन जारी है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक बुलडोजर गरज रहा है। क्या नेता, क्या विधायक, क्या मंत्री, कितने ही रसूख वाला क्यों ना हो, जिसने भी अवैध कब्जा किया है उसकी जमीन, मकान, दुकान हर जगह बुलडोजर चल रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में अब तक 15 लाख कैनाल यानी 1,87,000 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। 7 लाख कनाल जमीन कश्मीर में खाली करवाई गई है, जबकि 8 लाख कनाल से ज्यादा जमीन पर से जम्मू में अवैध कब्जा हटाया गया है। अभी बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। करीब 7 लाख कनाल जमीन से अभी अवैध कब्जा हटाया जाना बाकी है। कई दशकों से जमीन हथिया कर बैठे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा। जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनमें कारोबारी और नेता भी शामिल हैं। इसलिए कुछ सियासी दलों को ये एक्शन रास नहीं आ रहा। महबूबा मुफ्ती ने तो कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान और फिलिस्तीन से कर दी। अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा। Now the latest onslaught is our homes, our lives, our livelihood, because अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है दैट इज द एक्सट्रीम। मैंने पहले भी कहा कि शायद अमेरिका, जो कि अफगानिस्तान का अपना मुल्क नहीं था, उन्होंने बॉम्बिंग की, एक ही बार उड़ा दिया, मगर हमारे यहाँ तो हर हिसाब से हर किस्म से रोज़ जो है डिस्ट्रक्शन होता है। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोज़र नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो कार्रवाई हो रही है, जिस पर ये चिल्ला रही हैं, अफगानिस्तान बना रही हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये संविधान से चलने वाला वहाँ का एलजी है। एलजी ने हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया। जो लोग अवैध कब्जा रखे थे, जिनको पहले सूचीबद्ध कर दिया गया था, तो उनको खाली करना चाहिए था, नहीं तो कोर्ट, उसी कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेना चाहिए था। अब महबूबा मुफ्ती को या अन्य लोगों को जो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने बना लिया था चारागाह। अब कानून का राज वहाँ है और वहाँ का एलजी गांव के लोगों से पूछे, मैं तो गया था, एलजी को लोग धन्यवाद दे रहे हैं, एलजी कानून के काम कर रहे हैं। मुफ्ती को इसी के लिए तबाही हो रही है। अतिक्रमण हटाओ ड्राइव की चपेट में फारूक अब्दुल्ला का परिवार भी आ गया है। फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार के कब्जे से 40 कनाल जमीन खाली करवाई गई है। डेमोलिशन की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला का गुपकार रोड का घर भी है, इसलिए उमर अब्दुल्ला भी परेशान हैं। क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है? क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता। प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ,
हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले, ये जब, और आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये सारे रसूख वाले लोग थे जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया। यही मुफ्ती फारूक साहब के राज में ये सब हुआ, उन्हीं सब के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए ये तकलीफ है। और जिनको लगता था उनको तो हाईकोर्ट से जाके पहले स्टे कराना चाहिए, कोई एकाएक तो हुआ। जम्मू कश्मीर में सीरियल किलिंग हुआ, उस समय इनके जुबान से एक बार नहीं निकला कि इन आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक जुबान नहीं निकला। तो ये लोग चाहते हैं अमन चैन ना हो, विकास ना हो। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन की बहन शबनम लोन के कब्जे की जमीन पर भी बुलडोजर चला है। जम्मू में बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता पर भी कार्रवाई की गई है। जम्मू में उनकी 3 एकड़ जमीन सील कर दी गई है। तो ये जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अमिताभ बच्चन ने दीवार की, जो ये बोलेंगे वही कानून है, जो ये नहीं बोलेंगे वो कानून नहीं है। So what do you do? I mean to say, this is how they are. All we can do is, just pray and have some strategy. Administration को लगता है कि ये people friendly है, जो नई demolition है उसमें वो चले जाएं खुद सिक्योरिटी के बगैर, बैठ जाएं और demolition करें। You don't need to be a genius to understand you are demolishing a house. How can it be people friendly? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और डेमोलिश क्यों करें? दे कैन ऑलवेज सील इट। जैसे वहाँ जम्मू में एक वो था 4 मरले पर, उसको डेमोलिश कर दिया भाई, दे कुड हैव सील्ड इट। सीलिंग इज आल्सो एन ऑप्शन। कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनों की इंक्रोचमेंट तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार ने यह भी क्लियर किया है कि जो लोग सामान्य तरह से माइग्रेशन के दौरान या किसी कारण से वहाँ पर बसे हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो एक इस तरीके से कि लैंड को ग्रैब करना है और लोगों को बेचना है, तो इस प्रकार की जिन्होंने हरकतें की हैं तो मुझे लगता है उन पर ही एक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है सामान्य लोगों को इस पर कोई असर नहीं होगा। प्रशासन का दावा है कि जिन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है उनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें से आधी से ज्यादा जमीन खाली करवा ली गई है। लोग इस बात से डरे हुए भी हैं कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है। इसलिए ये मांग की जा रही है कि जहां बुलडोजर चलना है उसकी लिस्ट सरकार को जारी करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।